अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, जनरल फैज़ हमीद के पास सबकी वीडियोस और ऑडियोज़ मौजूद हैं। एक बड़ी और अहम खबर है जो कि तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने एक अहम प्रोग्राम में जो है वो शेयर की है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वापसी और उससे पहले मरियम नवाज का ट्रेलर जो वापस आने का है और उनका क्या बयानिया होगा अगले इलेक्शन की कंपेन के लिए, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो है जनरल फैज़ साहब के पास सबकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से कि जो वो हमाम है ना एक, उसमें सारे सियासतदान जो है वो बिल्कुल बेपर्दा हैं और बेलिबास हैं उस हमाम में जिसमें जनरल फैज़ साहब मौजूद हैं। अब इसके बारे में तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने फैसल वाउदा साहब वो हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उन्होंने वहाँ पर एक अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के पास एक अच्छा भला ज़ख़ीरा मौजूद है ऑडियोज़ और वीडियोज़ का। वो ऑडियोज़ इमरान खान साहब की भी हैं, वो ऑडियोज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की भी हैं, वो सभी की ऑडियोज़ हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता चलूँ कि नून लीग इनके अहम रहनुमा, तहरीक इंसाफ उनके अहम रहनुमा एक शख्स पर बार बार तनकीद कर रहे हैं, वो है जनरल बाजवा। लेकिन वो क्यों जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद नहीं कर रहे, उसकी मेन वजह यह है कि फैज़ साहब के पास बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं और इसलिए सभी जानते हैं कि अगर हमने जनरल फैज़ का नाम लिया तो फिर वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंजरे यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए वो डरते हुए उनका नाम नहीं ले रहे कि अगर नाम लेंगे तो उधर से जो है वो वीडियोज़ और ऑडियोज़ का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि बाजवा साहब की भी कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो फैज़ हमीद साहब के पास मौजूद हैं, इसलिए वो अभी तक सेफ़ और फिर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ एक अहम खबर के मुस्लिम लीग नून और जो अपना बयानिया एक मकबूल बयानिया छोड़ कर जो है वो हुकूमत में आई और अब जो है वो उस बयानिया को दोबारा समेटने की कोशिश कर रही है। आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जो कि सियासत से बिल्कुल आउट थे, पिछले साल के दौरान उन्होंने किसी किस्म की कोई मुदाखलत या किसी किस्म की कोई तकरीर नहीं की या कोई बात नहीं की, उसके पीछे एक लंबी खामोशी थी। लेकिन अब जो है वो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब एक्चुअली वो बताना शुरू कर रहे हैं कि मुझे किसने और यूं निकाला था। अब वो अवाम को जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब बताएंगे कि मुझे जो है वो ये अब बात जो है वो जुबान ज़द आम है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरह से पनामा केस को चलवाया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ जज अरशद मलिक को चलाया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ जो है वो खोसा साहब को चलाया गया, जिस तरह से उनको सजाएं दिलवाई गई, जिस तरह से नाअहल करवाया गया, वो अब सारी बातें इमरान खान साहब खुद भी मान रहे हैं और उनके सहूलतकार भी मान रहे हैं। इसलिए अब नवाज शरीफ साहब वापस उस बयानिया की तरफ आने वाले हैं जो बयानिया उन्होंने छोड़ा था, और वो ये बयानिया था कि इमरान खान को 4 लोग मिलकर हुकूमत में लाए और इमरान खान एक मोहरा था उनका जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ को नाअहल किया। अब इस हवाले से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस अपने उस बयानिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो अवाम को बताएंगे कि मुझे फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब ने मिलकर निकाला और इनका सहूलतकार इमरान था, इसलिए ये इमरान को प्रमोट करने के चक्करों में इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क वापस आने के भी ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सिर्फ एक वजह से रुके हुए हैं कि किसी तरह से मेरे केसेस जो हैं उनमें मुझे हिफाजती ज़मानत मिले और मुझे जो है वो क्लीन चिट मिले और मैं जो है वो दोबारा अहल होकर इलेक्शन लड़ूं। वो एक्चुअली इस मामले पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो नवाज शरीफ साहब को इस पर यकीन दहानी करवा कर मुल्क वापस जो है वो बुला लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज की वापसी होगी। मरियम नवाज कारकुनों को एक दफ़ा उठाएंगी, उनमें जोश भरेंगी और ये बताएंगी कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं और किसने ज़्यादतियाँ की हैं। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत लैंडिंग होगी नवाज शरीफ साहब की
और जिसके बाद कारकुन को उभारने की कोशिश की जाएगी कि जनाब आपके लीडर को इस तरह से निकाला गया है। तो नवाज शरीफ साहब एक्चुअली इस बयानिए पर दोबारा से काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और वो बहुत जल्द जो है वो अवाम में इसी तरह मकबूल होंगे जिस तरह से पहले थे 2018 में, और उनकी वापसी की तैयारियां भी जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने लंदन में एक जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो है वो पार्टी के इस्तीफे हमने मंजूर किए और इस दफ़ा इमरान खान को हम जो है वो अकेला ही छोड़ देंगे इन जो है वो नशिस्तों पर, के वो खुद ही जो है वो पट्टा खोल के वहाँ पर फिरे और इलेक्शन लड़े और जीते या हारे। उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो उसका मुकाबला नहीं करेंगे, अब वो अकेला इलेक्शन लड़े और वहाँ पर जो है वो जीतता है तो जीते, अगर हारता है तो हारे। लेकिन उस पर शाहजेब खानज़ादा ने राणा सनाउल्लाह साहब से सवाल किया कि आप इस बात को मानते हैं कि इमरान खान साहब बड़े मकबूल लीडर हैं और वो जिस इलेक्शन पर खड़े होते हैं वो जीत जाते हैं? तो आगे से राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में इमरान खान साहब को खड़े कर दो तो वो जीतेगा, लेकिन अगर उनके पार्टी के बंदे खड़े होंगे तो कराची जैसे हालात होंगे। जिस तरह से कराची में मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी और हो सकता है जमात इस्लामी, इन दोनों में से किसी एक का बने, और इमरान खान साहब की पार्टी के साथ जो वहाँ पर हुआ है वो बड़ा काबिल अफसोस है, और मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ है वो तो काबिल ज़द अफसोस है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो है वो इमरान खान जब अपने पार्टी के बंदों को खड़ा करेगा तो इन्हें जूतियाँ पड़ेंगी, और इमरान खान ने जो कुछ जुर्म किए हैं और वो खुद मान रहे हैं कि मैंने शौकत खानम के पैसों को जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी में लगाए, इस केस में उन्होंने कहा कि इमरान खान को हम जो है वो अदालतों से नाअहल भी करवाएंगे और इनकी जो मौजूदा नाअहली है उसको ताहयात नाअहली में भी कन्वर्ट करवाएंगे। और जो मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज, इनको जो है वो बरीयत मिली थी, ये सुलेमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, और उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल जो है वो क्लीन चिट मिली अदालत की तरफ से, जिसके बाद फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है कि हम जो है वो इसको नहीं मानते और हम इसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब को जो है वो ताहियत नाअहली और गिरफ्तारी पर जो है वो भी मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया गया है और वो बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। और जब अबूरी वज़ीर आला जो है वो सेटअप बन जाएगा, उसके बाद इस गवर्नमेंट का पहला काम जो है वो ये होगा कि इमरान खान को पकड़ के हवालात में बंद करना। और इसके बाद देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी आज से 7 माह पहले थी वो अब नहीं है, और जो अब है वो आगे रहती है कि नहीं।